हेलो एंड वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। ये क्लास जो हमारी होती है करंट अफेयर्स की क्लास से बिल्कुल पहले आती है, 5-7 मिनट की क्लास, जिसमें हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज आपको बता देते हैं जो आज यूज़ होंगी हमारी करंट अफेयर्स के लेक्चर में। उससे हम उस क्लास का एक अच्छा लेवल रख पाते हैं और जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं जिन्होंने अभी प्रिपरेशन शुरू की है 1 हफ्ते पहले, उनको भी उसको समझने में डिफ़िकल्टी नहीं होती। तो ये हमने अभी जैसे लाइक आई प्रॉमिस्ड 2 क्लासेस शुरू कर दी हैं करंट अफेयर्स की, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी बताने के लिए आपको, ताकि आप अगली क्लास अप्रिशिएट कर पाओ जो इमीडिएटली इस क्लास के बाद आएगी। एंड माइंड यू, पेपर में उसी क्लास के लेवल का आएगा, ये सिर्फ आपको फैसिलिटेट करने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आज हम एक खबर देखेंगे कि न्यूजीलैंड और चाइना के बीच में एक्स्ट्रा, या हांगकांग के बीच में एग्जैक्टली स्पीकिंग, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी ब्रेक हो गई है। तो अब एक्स्ट्राडिशन क्या होता है? बेसिकली एक्स्ट्राडिशन का मतलब ये होता है कि कोई एक कंट्री में किसी पर्सन ने कोई क्राइम किया है और वो दूसरी कंट्री में चला गया। अब चाहे वो एक्यूज्ड है या वो कन्विक्ट है, मतलब चाहे उसके ऊपर आरोप लगा हुआ है या उसका प्रूव भी हो चुका है कि उसने क्राइम किया है, उसको इस कंट्री में वापस भेजे वो कंट्री। ये जो जब 2 कंट्रीज़ के बीच में ट्रीटी हुई होती है, इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। ठीक, इस ट्रीटी में क्या होता है? इट इज़ एन एक्ट वेयर वन जुरिस्डिक्शन डिलीवर्स अ पर्सन टू अनदर जुरिस्डिक्शन। ठीक है, तो जैसे मान लो इंडिया और यूके के बीच में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी हुई हो, तो विजय माल्या को इंडिया भेज दिया जाए या नीरव मोदी को इंडिया भेज दिया जाए, इस तरह का। 2 जुरिस्डिक्शन मतलब 2 बॉडीज जिनका कहीं पे उनकी लॉ उनका चलता है। जुरिस्डिक्शन क्या होता है? आपका किस एरिया के ऊपर लॉ चल रहा है, किसका लॉ चल रहा है। फॉर एग्जांपल इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जुरिस्डिक्शन है पूरे इंडिया में, पाकिस्तान में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन है। ठीक, सिमिलरली हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केसेस सुनती है, पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुनती होगी। ठीक है, तो ये है क्या? एक तरह का कोऑपरेटिव लॉ है। 2 कंट्रीज़ के बीच में कोऑपरेशन हो रही है ताकि किसी एक कंट्री के क्रिमिनल्स दूसरी कंट्री में भाग के छुप ना जाए। दूसरी चीज़ आज हम ये देखेंगे कि इंडिया के एक बहुत बड़े डिप्लोमेट हैं जो यूनाइटेड नेशन में इंडिया को सर्व करते रहे हैं। हिंदू में उनका आर्टिकल आया हुआ था साइबर सिक्योरिटी को लेके, ऑनलाइन जो आजकल क्राइम्स होते हैं उसकी सिक्योरिटी को लेके। तो उन्होंने मेंशन किया हुआ था वहाँ पे 2 चीज़ें, बुडापेस्ट कन्वेंशन और कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम CERT-IN। बुडापेस्ट कन्वेंशन तो हम आपको उसी क्लास में करवाएंगे जो अभी इस क्लास के बाद आ जाएगी। CERT क्या है? इंडिया की एक बॉडी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के अंदर आती है, और ये बॉडी मेन बॉडी है जो इंडिया में नोडल एजेंसी बोलते हैं, जो मेन नोड बना हुआ है जिसके अंदर से फिर ब्रांचेस निकल रही हैं, वैसे वाली नोडल बॉडी है जो क्या करती है? हैकिंग से रिलेटेड, फिशिंग से रिलेटेड, साइबर क्राइम से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ होते हैं उसकी सबसे ऊपर सुपरविजन करती है। अब हैकिंग तो आपको पता है क्या होती है, किसी का सिस्टम हैक कर लेना, है ना। इसी तरह से आपको बाकी ऑनलाइन क्राइम्स भी पता है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो गई या हेट क्राइम्स हो गए। लिए फिशिंग क्या है? फिशिंग के ऊपर भी आज हम एक बहुत बड़ा इशू करेंगे कि स्पीयर फिशिंग क्या होती है, हम अभी मेन क्लास में करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए फिशिंग क्या है। इट इज़ अ ब्रॉडर टर्म फॉर एनी अटेम्प्ट टू ट्रिक विक्टिम्स इनटू शेयरिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। ये एक बहुत ब्रॉडर टर्म यूज़ करते हैं हम सिक्योरिटी इश्यूज़ पढ़ते हुए। जब कोई आपको ट्रिक कर दे, किस तरह, किस चीज़ के लिए? कि आप अपना पासवर्ड शेयर कर लो, आप अपना यूज़र नेम कुछ ID शेयर कर लो, बैंक इन्फॉर्मेशन शेयर कर लो, एनीथिंग जो आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसको अगर आपको कोई ऑनलाइन या फ़ोन पर या SMS के थ्रू आपसे वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ट्रिक करके ले ले, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फिशिंग। PHISHING। ठीक, एक हम आज इशू करेंगे इंडिया, नेपाल और चाइना से रिलेटेड। तो वहाँ पे एक फ्रेज़ आएगा, एक कॉन्सेप्ट आएगा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट, BRI। बेसिकली ये प्रोजेक्ट क्या है? ये चाइना का प्रोजेक्ट है BRI। इसमें चाइना क्या करना चाहता है? एशिया को अफ्रीका और यूरोप के साथ में कनेक्ट, पूरे एशिया को अफ्रीका, पूरे एशिया को यूरोप के साथ में लैंड के थ्रू कनेक्ट करना, और मैरीटाइम नेटवर्क्स अलोंग 6 कॉरिडोर्स। बेसिकली आइडिया क्या है? जैसा कि आप उस लेक्चर में देखेंगे कि चाइना पूरी दुनिया के साथ में कनेक्टेड है, या लैंड के थ्रू, या रेलवेज या रोड के थ्रू, या फिर नेवी के थ्रू, कि 2 कंट्रीज़ में
मैरीटाइम के थ्रू कि एक कंट्री में पोर्ट बना दिया और चाइना में पोर्ट है, वहाँ से शिप्स चलती हैं, या रोड ही बना दी सीधा चाइना से रशिया, रशिया से आगे ईस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप से वेस्टर्न यूरोप, टर्की, ऑल द वे। ये जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली 2013 में जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग, उन्होंने 2000 साल पहले वहाँ पे एक हान डायनेस्टी होती थी, उन्होंने सिल्क रूट बनाया हुआ था जो इटली से चाइना की तरफ कनेक्ट होता था, जहाँ से सिल्क का व्यापार होता था। तो उससे इंस्पिरेशन लेकर इन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया पूरी दुनिया को कनेक्ट करने का, उसको हम बोलते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसी प्रोजेक्ट का एक और नाम क्या है, वन बेल्ट वन रोड। तो आपको पता हो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एंड वन बेल्ट वन रोड ये एक ही बात है, ठीक है। आजकल इसको BRI बोलते हैं, पहले OBOR बोलते थे। सो इस बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग से अब आप आज का करंट अफेयर्स का लेक्चर समझ सकेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।